क्या तुमने कभी खुद से ये सोचा है कि क्या वो तुम्हें अट्रैक्शन के सटल साइंस दे रही है या फिर तुम बस इमेजिन कर रहे हो? कभी कभी सिग्नल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन सच बताएं तो ज्यादातर लड़के उन्हें मिस कर देते हैं क्योंकि वो सही डिटेल्स पर ध्यान ही नहीं देते। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे अनमिस्टेकेबल साइंस की जो बताते हैं कि एक लड़की तुम्हारे साथ सोना चाहती है, और हम इन सिग्नल्स को स्टोइसिज्म के नजरिए से समझेंगे। ये साइंस सटल होते हैं, लेकिन जब पहचान लिए जाते हैं तो बिल्कुल अनडिनाइबल हो जाते हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा अट्रैक्शन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि हो सकता है तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा कुछ मिस कर रहे हो। साइन 1, लिंगरिंग आई कांटेक्ट। चलो शुरू करते हैं। एक ऐसे सिग्नल से जो ऑब्वियस होते हुए भी अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है। लिंगरिंग आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। एक सिंपल ग्लैंस से बहुत कुछ समझा जा सकता है, और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज भेज सकता है, खासकर जब वो यूजुअल से थोड़ा लंबा हो। सोचो, जब कोई कैजुअली इंटरेस्टेड होता है तो कुछ सेकंड्स के बाद नजरें हटा लेता है, लेकिन जब कोई लड़की तुम्हारी आंखों में थोड़ी देर एक्स्ट्रा तक देखती है तो वो कोई एक्सीडेंट नहीं होता। वो बिना कुछ कहे तुम्हें कुछ कह रही होती है। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। इस तरह की चीजों को गलत समझ लेना आसान होता है। यहीं पर स्टोइसिज्म काम आता है। स्टोइसिज्म हमें काम, ऑब्जर्वेंट और फुली प्रेजेंट रहने की सीख देता है। तुम इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तुम सटल्टीज पर ध्यान दे रहे हो। इमेजिन करो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो तुम्हारी आंखों में देखती है। वो नजरें नहीं हटाती, वो तुम्हारी गेज को होल्ड करती है। शायद हल्की सी मुस्कान के साथ। ये एक इनविटेशन है, ऐसा जैसे वो तुम्हें अपने स्पेस में खींच रही हो। ये सिग्नल है कि वो तुम में डीप लेवल पर इंटरेस्टेड है। अब तुम्हें ओवरथिंक करने या इम्पल्सिवली एक्ट करने की अर्ज हो सकती है, लेकिन एक स्टोइक होने के नाते गोल होता है कंपोज्ड रहना, मोमेंट को ब्रीथ करने देना, उसकी गेज को कॉन्फिडेंटली होल्ड करना। यह दिखाने के लिए कि तुमने सिग्नल पकड़ लिया है, बिना इसे ऑकवर्ड बनाए। तुम चेस नहीं कर रहे हो, तुम अलाउ कर रहे हो कि वो तुम्हारे पास आए। यही काम कॉन्फिडेंस होता है जो एक स्टोइक मैन एम्बॉडी करता है। ये अवेयरनेस की बात है, ना कि ओवर रिएक्शन की। अब एक सवाल तुमसे, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने तुम्हारी आंखों में देखा लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं समझा? सोचो सोचो, शायद तुम कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो। साइन टू इंटेंशन आरू टच। चलो अब टच की बात करते हैं। टच अट्रैक्शन की सबसे ज्यादा टेलिंग फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की, लेकिन इसे गलत समझना भी सबसे आसान होता है। कि यही है इंटेंशन। जब कोई लड़की तुम्हें डिलिबरेटली टच करती है, चाहे वो आर्म पे हल्का सा ब्रश हो या तुम्हारे नी पे हाथ रखना हो, ये सिर्फ एक कैजुअल मूव नहीं होता, ये उसका वे होता है। तुम्हारी रिएक्शन को टेस्ट करने का स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि प्रेजेंट रहो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। अगर उसका टच थोड़ा लंबा टिकता है या वो सटल तरीके से कांटेक्ट इनिशिएट करती है, तो ये सिग्नल है कि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि बातचीत के दौरान वो तुम्हारे आर्म को छूती है या हल्के से तुम्हारे शोल्डर पर हाथ रखती है। ये रैंडम जेस्चर्स नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। अट्रैक्शन के एक स्टोइक मैन इससे फ्लस्टर्ड नहीं होता, वो ओवर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ग्राउंडेड रहता है और उसके जेस्चर को वैसे ही समझता है जैसे वो है। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं है कि इन क्यूज को इग्नोर करो, बल्कि कामली उनके डीपर मीनिंग को समझो। जब वो बार बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें छूती है तो ये उसका तरीका होता है एक क्लोजर कनेक्शन का इनविटेशन देने का। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम एक टेबल पर बैठे हो, अच्छी बातचीत चल रही है और वो तुम्हारे आर्म को हल्के से छूती है। जब वो किसी बात पर हंसती है, टच बस एक सेकंड एक्स्ट्रा रहता है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता। एक स्टोइक मैन इसे नोटिस करता है, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। वो कंपोज रहता है और उसे कंट्रोल में दिखाता है। जितना ज्यादा तुम कंपोज रहते हो, उतना ज्यादा वो इंट्रीग्ड होती है। साइन 3, शी सीक्स प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस। एक सबसे क्लियर साइन कि लड़की सिर्फ कैजुअल इंटरेक्शन से ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये होता है जब वो तुम्हारे साथ प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की तलाश करती है, चाहे वो किसी क्राउडेड रूम में हो या टेक्स्ट पर। अगर वो कोशिश करती है कि वो तुम्हारे साथ अकेले में बात कर सके, तो ये एक पावरफुल इंडिकेशन होता है डीपर इंटरेस्ट का। चलो इसे थोड़ा ब्रेक करते हैं। अगर वो कहती है चलो बाहर चलते हैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने, या अगर वो रात को देर से टेक्स्ट करती है जब बाकी लोग आसपास नहीं होते, तो ये रैंडम नहीं होता, ये इंटेंशनल होता है। वो ऐसे मोमेंट्स बनाना चाहती है जहां सिर्फ तुम दोनों हो, और वो तुम्हारी रिस्पॉन्स को टेस्ट कर रही है, ये देखने के लिए कि क्या तुम रेसिप्रोकेट करोगे या नहीं। यही स्टोइसिज्म काम आता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सेल्फ अवेयर रहो और क्लियर माइंडेड इंटरेक्शंस में। एक स्टोइक मैन समझता है कि जब कोई लड़की ऐसे प्राइवेट मोमेंट्स तलाशती है
तो वो वल्नरेबिलिटी दिखा रही होती है। वो बता रही है कि वो एक पर्सनल कनेक्शन चाहती है, लेकिन कंक्लूजन्स पर जंप करने या किसी चीज में जल्दी करने की बजाय तुम ग्राउंडेड रहते हो। तुम उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करते हो और मोमेंट को नेचुरली अनफोल्ड होने देते हो। एग्जाम्पल सिनेरियो, मान लो तुम एक पार्टी में हो और वो कहती हैं चलो बाहर चलते हैं थोड़ा शांति से बात करने के लिए। उस मोमेंट में वो एक ऐसा स्पेस बना रही है जहां सिर्फ तुम दोनों हो। ये उसका तरीका है एक इमोशनल और शायद फिजिकल कनेक्शन बनाने का। एक स्टोइक जल्दी नहीं करता, ना ही प्रेशर डालता है। वो काम रहता है और पेस को उसके हाथ में छोड़ देता है। सोचो, क्या कभी किसी ने तुम्हारे साथ अकेले में बात करने की कोशिश की थी लेकिन तुमने उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया? क्या वो उसकी तरफ से इंटरेस्ट का सिग्नल था? साइन फॉर फ्लर्टेशियस बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अक्सर वर्ड्स से ज्यादा बोलती है, और जब बात अट्रैक्शन की हो तो ये और भी ज्यादा सच होती है। जब कोई लड़की तुम में गहराई से इंटरेस्टेड होती है तो उसका बॉडी तुमसे पहले रिवील कर देता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इन नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान दो, क्योंकि यही सबसे ऑनेस्ट फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन के। तो तुम्हें किस चीज को नोटिस करना चाहिए? सबसे पहले ये देखो कि वो तुम्हारे आसपास कैसे पोजीशन होती है। अगर वो तुम्हारे पास झुकती है जब तुम बात करते हो, या अगर वो तुम्हारी मूवमेंट्स को मिरर करती है, तो वो उस इनविजिबल पर्सनल स्पेस को तोड़ रही है। ये उसका तरीका होता है इंटीमेसी क्रिएट करने का, बिना कुछ बोले। स्टोइसिज्म तुम्हें ग्राउंडेड और कंपोज्ड रहने में मदद करता है, जिससे तुम इन सब्टल शिफ्ट्स को इंपल्सिवली रिएक्ट किए बिना नोटिस कर सको। फिर देखो कि क्या वो अपने बालों से खेलती है या अपना चेहरा छूती है। ये छोटे जेस्चर्स अक्सर नर्वस एक्साइटमेंट या अट्रैक्शन के सबकॉन्शियस साइंस होते हैं। अगर उसके पैर क्रॉस हैं और तुम्हारी डायरेक्शन में पॉइंटेड हैं, तो ये भी एक सटल सिग्नल है कि वो इंटरेस्टेड है। की यही है कि ओवरथिंक मत करो या ज्यादा ईगर मत हो। एक स्टोइक मैन इन सिग्नल्स को पहचानता है, लेकिन एक्शन लेने में जल्दबाजी नहीं करता। वो मोमेंट को नेचुरली बिल्ड होने देता है, कॉन्फिडेंस और पेशेंस के बीच बैलेंस बनाकर रखता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम दोनों बात कर रहे हो और वो तुम्हारी आंखों में देखते हुए अपने बालों से खेल रही है, या शायद वो तुम्हारे पास झुक रही है, उसका बॉडी तुम्हारी तरफ एंगल्ड है। ये सब साइंस हैं कि वो तुमसे अट्रैक्टेड है। एक स्टोइक मैन काम रहता है, इन क्यूज को एक्नॉलेज करता है, लेकिन कैरी अवे नहीं होता। साइन 5 फ्रीक्वेंट कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स अट्रैक्शन के मामले में सबसे क्लियर फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के। लेकिन जब कोई लड़की बार बार तुम्हारी अपीयरेंस की तारीफ करती है, तो ये सिर्फ कैजुअल फ्लैटरी नहीं होती। ये सिग्नल होता है कि वो ध्यान दे रही है कि तुम कैसे दिखते हो और खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, जो अक्सर ये बताता है कि वो तुमसे फिजिकली और इमोशनली दोनों ही लेवल पे अट्रैक्टेड है। यहीं पे स्टोइसिज्म का रोल आता है। एक स्टोइक मैन कॉम्प्लीमेंट्स से अपना ईगो इन्फ्लेट नहीं करता, और ना ही उन्हें इनसिग्निफिकेंट मानकर टाल देता है। वो उन्हें वैसे ही मानता है जैसे वो होते हैं डीपर इंटरेस्ट के इंडिकेशंस। अगर कोई लड़की तुम्हारी फिजिक, तुम्हारी स्माइल या तुम्हारे अंदाज की तारीफ करती है, तो ये उसका तरीका होता है ये एक्सप्रेस करने का कि वो सिर्फ तुम्हारे लुक्स से ही नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुमसे मिलने वाले एहसास से भी अट्रैक्टेड है। एक स्टोइक मैन इन मोमेंट्स में कंपोज रहता है, कॉम्प्लीमेंट्स को एक्नॉलेज करता है, लेकिन उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ का आधार नहीं बनाता। रियल लाइफ सिनेरियो, वो कह सकती है तुम हमेशा इतने अच्छे से तैयार रहते हो, या तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये कॉम्प्लीमेंट्स सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं होते, ये इस बारे में होते हैं कि वो तुम्हारी प्रेजेंस में कैसा फील करती है। एक स्टोइक मैन कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन रिएक्शन को कंट्रोल में रखता है। वो काम और कलेक्टेड रहता है, ये दिखाते हुए कि वो कॉन्फिडेंट है, वैलिडेशन की जरूरत के बिना। साइन 6, शी ब्रिंग्स अप सेक्सुअल टॉपिक्स। सबसे डायरेक्ट साइन की कोई लड़की इंटीमेट कनेक्शन चाहती है, ये होता है जब वो सेक्सुअल टॉपिक्स या सजेस्टिव कमेंट्स लाना शुरू करती है। ये चीजें एक्सीडेंटली नहीं होती। औरतें अक्सर मर्दों से ज्यादा सटल होती हैं अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करने में, और जब वो ऐसे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करती है तो वो टेस्ट कर रही होती है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। एक स्टोइक मैन ऐसे मौके पर कूद नहीं पड़ता और ना ही एक्साइटमेंट में बह जाता है। वो ग्राउंडेड रहता है, ध्यान से सुनता है और थॉटफुली रिस्पॉन्ड करता है। जब कोई लड़की सेक्सुअल टॉपिक्स लाती है तो वो देखना चाहती है कि क्या तुम मैच्योर हो। ऐसे कॉन्वर्सेशन को कॉन्फिडेंस और पोइस के साथ हैंडल करने के लिए एग्जाम्पल, शायद वो किसी मूवी के सीन पर कोई प्लेफुल रिमार्क करे या कुछ फ्लर्टेशियस कहे। वो तुम्हारी रिस्पॉन्स को टेस्ट कर रही है, ये जानने के लिए कि क्या तुम दोनों सेम पेज पर हो। एक स्टोइक कंपोज रहता है, कॉन्वर्सेशन में एंगेज करता है, लेकिन किसी चीज में जल्दी नहीं करता।
उसकी कामनेस ये दिखाती है कि वो अपने डिजायर्स और इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, जो उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। कंक्लूजन, स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब बात अट्रैक्शन की हो तो यह माइंडसेट बहुत जरूरी हो जाता है। इन 6 साइंस को पहचानना मतलब है ह्यूमन बिहेवियर को गहराई से समझना, बिना कंक्लूजन्स पर कूदे या इम्पल्सिवली एक्ट किए। अगर तुम इन साइंस को किसी लड़की में देख पा रहे हो तो चांसेस हैं कि वो सिर्फ कैजुअल बातों से ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन एक सच्चा स्टोइक पेशेंस, कामनेस और कंपोजर को अपनाता है। वो कनेक्शन को नेचुरली बिल्ड होने देता है। जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसी बात में है कि जो होना है वो अपने आप होगा। अगर तुम्हें स्टोइसिज्म और अट्रैक्शन के इस ब्रेकडाउन में वैल्यू मिली हो तो लाइक बटन जरूर दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही। और कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल भी टैप करना ना भूलो और मिलते हैं अगले वीडियो में।